नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट टू योरसेल्फ 14.2। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको गो थ्रू करा चुकी हूँ, आप इसको एक बार देख लेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास साइंस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी में रोल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो एक बार देख लें। नंबर 1 पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ फ्यूल मस्ट बी इम्प्रूव्ड। फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स इन द फ्यूल। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल कंबस्टन इंजन्स को एफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो फ्यूल को प्रॉपरली कम्प्लीटली बर्न करें। नो अनबर्न हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल शुड कम आउट ऑफ द एग्जॉस्ट, सो गवर्नमेंट मस्ट गाइड द पीपल टू यूज़ द कन्वर्टर्स इनटू ऑटो एग्जॉस्ट। नंबर 2 पे है, फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल एंड बायोडीजल गैस। ये फ्यूल्स क्योंकि लेस पोल्यूटिंग होते हैं देन हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और ये सिंपल होते हैं, बर्न कम्प्लीटली इन द इंजन, और इनकी बर्निंग प्रोड्यूस करती है लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट एंड अदर पोल्यूटेंट्स। नंबर 3 पे है, द गवर्नमेंट मस्ट प्लान टू अवॉइड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स एज इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। इट शुड गो टू बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ गवर्नमेंट को जाना चाहिए। नंबर 4 पे है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इन द बिग सिटीज सो दैट पीपल शुड अवॉइड यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स। बड़े शहरों में ट्रैफिक ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, तो गवर्नमेंट को ट्राई करनी चाहिए कि वो बेटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड रेन और इसके इफ़ेक्ट्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग से हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। रेन वाटर कन्वर्ट करता है सल्फ़र डाइऑक्साइड को H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, और NOx को कन्वर्ट करता है HNO2 और HNO3 में, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में। नॉर्मल रेन वाटर जो है वो वीकली एसिडिक होता है क्योंकि उसमें डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर के अंदर। इसकी pH होती है 5.6 to 6, लेकिन अगर रेन वाटर में एयर पोल्यूटेंट्स डिज़ोल्व हो जाएं तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और उसकी pH रिड्यूस हो जाती है to 4। Acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rain water। ये एसिड डिज़ोल्व होते हैं रेन वाटर में और डैमेज करते हैं सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स और एक्वेटिक लाइफ को। नेक्स्ट उन्होंने इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन बताए हैं। एसिड रेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन बताएं। तो नंबर 1 पे है, एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स। ये लीचेस हैवी मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, मर्करी, लेड, क्रोमियम, ये निकालती है उन हैवी मेटल्स को और डिस्चार्ज कर देती है इनको रिवर्स में और लेक्स में। अब इस वाटर को ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। उनकी बॉडी में टॉक्सिक लेवल तक ये मेटल्स जमा हो जाती हैं। दूसरे हाथ पे एक्वेटिक लाइफ जो प्रेजेंट होती है लेक्स में, उसकी वो भी सफ़र होती है इन मेटल्स की हाई कंसनट्रेशन की वजह से। हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम आइंस जो है वो फ़िश में इकट्ठी हो जाती है, उनको सफोकेशन कॉज करती है और उनकी डेथ कॉज करती है। नंबर 2 पे एसिड रेन अटैक्स करती है कैल्शियम कार्बोनेट पे, जो कि मार्बल और लाइमस्टोन बिल्डिंग्स में प्रेजेंट होता है, मोनूमेंट्स में होता है, उनकी वजह से इनकी रुइन हो जाती है। नंबर 3 पे है, एसिड रेन इंक्रीज़ करती है एसिडिटी ऑफ सॉइल को। बहुत सारी सॉइल्स ऐसी हैं जो कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती एसिडिटी की वजह से, क्योंकि उसमें टॉक्सिक मेटल्स ऐड हो जाती हैं जो कि वेजिटेशन को पॉइजन करती हैं। ओल्ड ट्रीज़ जो हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं एसिडिटी ऑफ सॉइल की वजह से, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। नंबर 4 पे है, एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज करती है लीव्स ऑफ ट्रीज़ को, प्लांट्स को, और उनकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है। प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है।
और प्लांट्स कोई भी मौसम, बीमारी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकते और मर जाते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 14.2, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ये सेट एटमॉस्फेयर में बनती है ऑक्सीजन मोनोटॉमिक और डाइएटॉमिक ऑक्सीजन के मिलने से। ओजोन गैस हमारे पास थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कंसनट्रेशन जो ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, अबाउट 25 to 30 किलोमीटर। अब ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो स्किन कैंसर कॉज करती हैं। और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में बेनिफिशियल होती है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। नॉर्मल कंडीशन में ओजोन कंसनट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। 2 रिएक्शंस उन्होंने दिखाए हैं जो एक बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन गैस और मोनोटॉमिक मिलकर ओजोन बना रहे होते हैं, और ओजोन प्लस ऑक्सीजन मोनोटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस बना रहे होते हैं। फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन दिखाई है उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास फ्रिज में होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, ये हमारे पास ओजोन डिप्लीशन की वजह हैं, सबसे बड़ी वजह हैं। ये कंपाउंड्स जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वो इस्केप हो जाते हैं हवा में, और ये ब्रेक करते हैं कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड इन CFCl3। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो ब्रेक करती हैं कार्बन्स के अंदर जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड होता है, और इससे जनरेट करती हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। CFCl3 एरो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में CFCl2 बनेगा प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। जो क्लोरीन के ऊपर डॉट है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वेरी रिएक्टिव होते हैं, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। इक्वेशंस आप देख लेंगे। सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल जो रिलीज़ होता है वो मैनी लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिस रीजन में ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है उसको हम ओजोन होल बोलते हैं। ये एंटार्क्टिका में 1980 में फ़र्स्ट नोटिस किया गया था, और ये आर्कटिक में भी अब रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के इफ़ेक्ट क्या हैं? नंबर 1, इसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ तक पहुंच रही हैं, उनकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है और एनिमल्स भी डैमेज हो रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं। नंबर 2 पे है डिक्रीज ओजोन लेयर की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही हैं लाइक मलेरिया। नंबर 3 पे है इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन को डिसरप्ट कर रहा है। नंबर 4 पे है ये विंड पैटर्न्स को चेंज कर रहा है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, स्पेशली एशिया और पैसिफिक विल बी मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 14.4, आप इसको एक बार देख लेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉजेज एयर पोल्यूशन, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 वाटर, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपको कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।